नमस्कार। चलिए आज यानी 18 फरवरी 2026 की कुछ खास खबरों पर एक नजर डालते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। देखते हैं कि इनमें से कितनी बातें पहले से पता थीं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ जरूरी तारीखों की, कुछ इंपॉर्टेंट डेज की। तो 17 फरवरी, इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमन स्पिरिट डे। देखिए, इस दिन का मकसद बड़ा सीधा सा है। हमारी जो ये भाग दौड़ भरी जिंदगी है ना, उसमें थोड़ा रुक कर अपने अंदर झांकने, मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन और एक आध्यात्मिक जुड़ाव को बढ़ावा देना। अच्छा, तारीखें याद रखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है ना। चलिए एक मजेदार सी ट्रिक देखते हैं। सोचिए, 4 फरवरी को होता है वर्ल्ड कैंसर डे। अब ये जो 4 का आंकड़ा है ना, इसी से हमें 2 और तारीखें याद रह सकती हैं। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे और 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे। है ना बढ़िया तरीका? बिल्कुल ऐसे ही 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है और ये हमें सीधा कनेक्ट करता है 10 जनवरी यानी वर्ल्ड हिंदी डे और 10 दिसंबर यानी ह्यूमन राइट्स डे से। तो ये एक पूरी चेन बन जाती है। चलिए अब देश की कुछ बड़ी खबरों का रुख करते हैं। तो पहली खबर है इंडियन नेवी की तरफ से। उन्होंने विशाखापट्टनम में एक बहुत ही खास पहल शुरू की है जिसका नाम है मिलन विलेज। अब ये मिलन विलेज है क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई इवेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्पेस है जहां दुनिया भर से आए नेवी के प्रतिनिधि आपस में मिलते हैं, दोस्ती और सहयोग बढ़ाते हैं और एक दूसरे के कल्चर को समझते हैं। काफी अहम कदम है ये। अब आते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पर। कृषि मंत्री ने जयपुर में एक नया डिजिटल टूल लॉन्च किया है, भारत विस्तार, और ये किसानों के लिए वाकई गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसका काम करने का तरीका भी बड़ा सिंपल है। किसान बस अपने मोबाइल से एक कॉल करेंगे, खेती से जुड़ा कोई भी सवाल पूछेंगे और सारी जरूरी जानकारी उन्हें सीधे मिल जाएगी। मतलब टेक्नोलॉजी को बिल्कुल जमीनी स्तर तक पहुंचाने की कोशिश। चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प खबर की तरफ चलते हैं जो साइंस और डिस्कवरी की दुनिया से है। बात यह है कि रिसर्चर्स ने केरला में एक बिल्कुल नए पौधे की प्रजाति खोजी है। इसका नाम है टेट्राटेनियम पाइकाडे। अब ये खोज केरल में हुई है, ये जानना भी खास है। केरल जिसे हम नारियल की भूमि भी कहते हैं और जो रबर और काली मिर्च के प्रोडक्शन में टॉप पर है, ये अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। तो वहाँ ऐसी नई प्रजाति का मिलना उस जगह के इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को और भी मजबूत करता है। तो साइंस से अब चलते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। यहाँ कुछ बड़े अपडेट्स हैं, खासकर टेक्नोलॉजी और डिफेंस से जुड़े हुए। पहली खबर हैमर मिसाइल को लेकर है। ये वही मिसाइल है जो हमारे राफेल जेट्स में इस्तेमाल होती है। पहले ये सिर्फ फ्रांस में बनती थी, लेकिन अब एक नए एग्रीमेंट के तहत इसे भारत में ही बनाया जाएगा। आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है ये। दूसरी तरफ यूएस मिलिट्री ने एक कमाल का कारनामा किया है। उन्होंने इतिहास में पहली बार एक न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है। मतलब एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर हवा में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। जरा सोचिए, इससे दूर दराज के मिलिट्री बेसों तक एनर्जी पहुंचाना कितना आसान हो जाएगा। चलिए अब आखिर में बात करते हैं खेल की दुनिया की, जहां कुछ नए रिकॉर्ड्स बने हैं। T20 क्रिकेट में एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन अचीव हुआ है और ये आंकड़ा है 700। जी हां, 700 विकेट्स। अफगानिस्तान के स्पिन जादूगर राशिद खान T20 फॉर्मेट में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। कमाल की उपलब्धि है ये। क्रिकेट के बाद अब बात चेस की। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने FIDE फ्रीस्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 जीत ली है। ये चैंपियनशिप जर्मनी में हुई थी। वैसे फ्रीस्टाइल चेस बड़ा मजेदार फॉर्मेट है। इसमें चेस की स्टार्टिंग पोजीशन रैंडम होती है, जिससे खिलाड़ियों की असली क्रिएटिविटी टेस्ट होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाल ही में कैबिनेट ने भारत की पहली अंडर वाटर रोड रेल टनल को मंजूरी दी है। ये किस राज्य में बन रही है? इस पर जरूर सोचिएगा।